गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 11th यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर, इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, वैसे क्लास 11th का 16th चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नाम है इसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये हमारा चैप्टर का नाम हुआ। ओके, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। हम लोग जो फूड लेते हैं, है ना, और हम लोग जानते हैं हम लोग खाना क्यों खाते हैं, ताकि हम लोगों को एनर्जी मिल सके। बट ये एनर्जी डायरेक्ट फूड से नहीं, फूड को काफ़ी प्रोसेस में डाइजेस्ट होना पड़ता है। आफ्टर डाइजेशन जो है ये एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, यही इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस in which food substance get break down into complex to simple फॉर्म। ओके, डाइजेशन क्या है? तो डाइजेशन जो है ये क्या है? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल कहने का अर्थ हुआ कि डाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी होती है, कुछ केमिकल एक्टिविटीज भी होती है। फिजिकल एक्टिविटीज कैसे? तो हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग फूड को अंदर लिए तो दांत हमारा जो है उसको क्रशिंग करने का काम करता है। दांत जो है हमारा उसको कट करने का, पीसने का काम करता है। तो ये जो है वो क्या है? फिजिकल प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस क्या है? तो केमिकल प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि लार जो है हम लोग बोलते हैं स्लाइवा, वो आता है ना। हमारे स्टमक में जो है बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करते हैं और वो भी जो है वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना, है ना। हम लोग जो है वो फूड को लिए थे, फूड ये कैसा था? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। कैसा था? कॉम्प्लेक्स था। इसका जो है वो सिंपल फॉर्म में आना, बीच में क्या होगा? डाइजेशन। तो डाइजेशन का मीनिंग हुआ क्या? कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? डाइजेशन। ओके, तो हम लोग क्या देखें कि डाइजेशन क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज भी होगी और केमिकल एक्टिविटीज भी होगी, और फिजिकल केमिकल एक्टिविटीज करके जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस में क्या होता है? न्यूट्रेंट होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? डाइजेशन। ओके, डाइजेशन में हम लोग क्या लेते हैं? फूड सब्सटेंस, है ना। हम लोग देखते हैं कि फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड
food is very important for all living organism। फूड जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। इट कंटेन्स, ये कंटेन्स करता है क्या, कंटेन न्यूट्रेंट। क्या कंटेन करता है ये, न्यूट्रेंट्स, है ना। फूड में क्या कंटेंट रहता है, न्यूट्रेंट। हम लोग देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए फूड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है फूड, तो फूड जो है वो कंटेंट करता है क्या, न्यूट्रेंट। हम लोग देखते हैं कि देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूट्रेंट, but these nutrients are divided into two groups. There are nutrient are various type, are various, but they are grouped into two group। इसको जो है वो दो ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। न्यूट्रेंट तो होता बहुत तरह का, लेकिन इसको जो है वो दो ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो हम लोग पहला बोलते हैं मेजर न्यूट्रेंट, और सेकंड जो है उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स। देखिए डाइजेशन जो है वो क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, सिंपल फॉर्म में। हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें फूड सब्सटेंस डाइजेस्ट होता है, और फूड सब्सटेंस जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये न्यूट्रेंट कंटेंट करता है। न्यूट्रेंट क्या, पोषक तत्व। तो ये दो तरह, न्यूट्रेंट तो बहुत सारा है, लेकिन इसको जो है हम लोग कितने ग्रुप में बांटते हैं, दो ग्रुप में बांटते हैं। एक को बोलते हैं क्या, मेजर न्यूट्रेंट, और दूसरे को क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट। इसको हम लोग कितने ग्रुप में बांटे, दो ग्रुप में, मेजर और माइक्रो न्यूट्रेंट। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए, तो मेजर न्यूट्रेंट क्या है और माइक्रो न्यूट्रेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेजर न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट। इसको जो है वो हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक को बोल दिया क्या, मेजर न्यूट्रेंट, ठीक है, और दूसरे को बोले क्या, माइक्रो न्यूट्रेंट। मेजर न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट। अब देखते हैं कि मेजर न्यूट्रेंट किसको इंक्लूड करता है। तो हम लोग देखते हैं कि इट इंक्लूड किसको, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, एंड थर्ड जो है लिपिड्स, ठीक है। मेजर न्यूट्रेंट जो है, ये तीनों जो है वो मेजर न्यूट्रेंट कहलाता है। क्यों कहलाता है, तो दीज आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रेंट, दीज आर एनर्जी
गिविंग न्यूट्रेंट, ये एनर्जी देने वाला न्यूट्रेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि इट इंक्लूड, ये इंक्लूड करता है किसको, तो मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। ठीक है, और दिज न्यूट्रेंट्स these nutrients do not gives energy, gives energy, they help in giving एनर्जी। ये जो है वो एनर्जी नहीं दे सकता बट एनर्जी देने में मदद करता है। कौन, माइक्रो न्यूट्रेंट। क्या क्या आता है माइक्रो न्यूट्रेंट में, तो माइक्रो न्यूट्रेंट में जो है वो आता है आपका मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर। ठीक है, मेजर न्यूट्रेंट में क्या आता है, मेजर न्यूट्रेंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। ठीक है, ये एनर्जी देने वाला है, ये एनर्जी देने वाला नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी गिविंग और डू नॉट गिव्स एनर्जी, लेकिन एनर्जी नहीं देता है बट एनर्जी देने में मदद करता है। यानी कि हम लोग जो है वो देखेंगे कि ये जो मेजर न्यूट्रेंट है फर्दर डाइजेस्ट करेगा। ओके, इसको मिटाते हैं फिर आगे का पॉइंट लिखते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं कि मेजर न्यूट्रेंट आर फर्दर डाइजेस्टेड, है ना। मेजर न्यूट्रेंट्स आर फर्दर डाइजेस्टेड। ठीक है, फर्दर डाइजेस्टेड लाइक कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्टेड into monosaccharide। ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टेड into एमिनो एसिड। ओके, लिपिड डाइजेस्टेड into एसिड। ग्लिसरॉल। ठीक है, ये डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में। आप देखोगे कि एमिनो एसिड जो है उसी से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन जब फर्दर डाइजेस्ट होता है तो ये जो है पुनः एमिनो एसिड के फॉर्म में डाइजेस्ट होता है। उसी तरह अगर हम लोग जो है वो इसको देखें तो
not further digested. It is absorbed directly absorbed. ठीक है, माइक्रोन्यूट्रेंट फर्दर डाइजेस्ट नहीं होगा, ये डायरेक्टली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ये सिंपल फॉर्म में ही होता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जैसे कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेक्राइड टाइप रहा, तो पॉलीसेक्राइड से वो जो है वो डाइजेस्ट होते हुए किस फॉर्म में आएगा, तो वो आएगा मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड एब्जॉर्ब होगा। प्रोटीन जो है वो रहेगा, तो प्रोटीन जो है डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड चेन बनेगा, फिर जो वो लास्टली टूटेगा किस में, एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड एब्जॉर्ब होगा। लिपिड जो है वो डाइजेस्ट होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में के फॉर्म में, तब वो एब्जॉर्ब होगा। यानी हम लोग क्या देखें कि न्यूट्रेंट दो तरह का, और ये जो है मेजर और माइक्रो न्यूट्रेंट जो है वो आपका सिर्फ मेजर न्यूट्रेंट का डाइजेशन होता है, माइक्रो न्यूट्रेंट का डाइजेशन नहीं होता है। माइक्रो न्यूट्रेंट जो है वो मेजर न्यूट्रेंट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग खाना खाएं और खाना फूड में पानी ना रहे तो वो हमारा डाइजेस्ट होगा, नहीं होगा। ओके, हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ दिस न्यूट्रेंट इन डाइट, proper amount of nutrient in diet is called balanced diet. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, important for health। ठीक है, हेल्थ के लिए काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है क्या, बैलेंस डाइट। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो डाइट लेते हैं, फूड हम लोग लेते हैं, उसका डाइजेशन जो है वो कहाँ होता है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इन ह्यूमन बींग्स, digestion take place in a system called digestive system। क्या बोलते हैं इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन में डाइजेशन का काम जो होता है वो किस में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। ओके, और हम लोग देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। पहला एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, हम लोग क्या देखते हैं कि ह्यूमन में जो डाइजेशन का काम होता है वो कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बना हुआ होता है किससे, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा वो बना हुआ होता है
एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से। तो सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कैनाल और फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डाल देंगे एलिमेंट्री कैनाल। ठीक ना, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल मतलब रास्ता, हम लोग बोलते हैं। इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर from mouth to anus। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। कहाँ से कहाँ तक का? माउथ से एनस तक का पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल। ओके, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम माउथ टू एनस। हम लोग बोलते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ elementary canal consist of following part। ओके, फॉलोइंग पार्ट से बना होता है। सबसे फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, नाम है उसका माउथ। ओके, सबसे जो फर्स्ट पार्ट है क्या है? माउथ। माउथ के बाद जो है वो क्या आएगा? तो माउथ के बाद हम लोग देखते हैं वेस्टिब्यूल, या हम लोग बोल सकते हैं क्या? बकल कैविटी। ठीक है, वेस्टिब्यूल। दूसरा पार्ट क्या लिखते हैं? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल। थर्ड पार्ट जो है वो क्या हमारा? बकल कैविटी। बकल कैविटी। फोर्थ पार्ट फायरिंग्स। फिफ्थ ओसोफेगस। स्टमक। a small intestine, large intestine, rectum, एनस। ये डिफरेंट पार्ट है जिससे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसका नाम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, किससे किससे बना हुआ है? तो हम लोग देखते हैं माउथ है, वेस्टिब्यूल है ना, एलिमेंट्री कैनाल है, सॉरी बकल कैविटी है, फेरिंग्स है, ओसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है। सब माउथ जो है वो क्या है? सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा, है ना, और एनस जो है सबसे लास्ट। माउथ जो है वो कहाँ रहेगा? एंटीरियर पोर्शन पे, और एनस जो है वो पोस्टीरियर पोर्शन पे। ठीक है, तो हम लोग जो है वो देखें कि ये डिफरेंट पार्ट मिल करके जो है वो क्या करता है? एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करता है। और आप देखे होंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखे होंगे, माउथ से एनस तक के पार्ट के स्ट्रक्चर को देखे होंगे, है ना। ये जो है डिफरेंट पार्ट मिल करके क्या फॉर्मेशन कर रहा है? एलिमेंट्री कैनाल। तो हम लोग हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो माउथ, उसके बाद का पार्ट वेस्टिब्यूल, उसके बाद का पार्ट आपका बकल कैविटी, है ना। हम लोग हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने देखा
कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से बना होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये डिफरेंट पार्ट से बना हुआ होता है। अब हम लोग ये डिफरेंट पार्ट जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम क्या है? माउथ। ओके, माउथ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो माउथ क्या है ये हम लोग देखें। फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, माउथ। माउथ हम लोग लिखते हैं कि इट इज द फर्स्ट ओपनिंग, इट इज द फर्स्ट opening of elementary canal। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। क्या होता है ये फर्स्ट ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल का? इट इज ए स्मॉल opening which is bounded by upper and lower lips। ओके, माउथ क्या है? तो ये स्मॉल ओपनिंग है ना, जो बाउंडेड रहता है किससे? अपर और लोअर लिप से। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं माउथ। माउथ जो है वो क्या है? तो ओपनिंग बिटवीन अपर एंड लोअर लिप्स। ये जो है हम लोग जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरह से हम लोग माउथ को दिखा सकते हैं। ठीक है, अपर लिप, लोअर लिप। तो इसका जो ओपनिंग है यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है आपका माउथ। ओके, हम लोग जो है वो माउथ को देखें। ये फर्स्ट पार्ट किसका है? एलिमेंट्री कैनाल का। और उसके बाद दूसरा जो पार्ट हम लोग दिए वो क्या दिए? वेस्टिब्यूल, है ना। ये जो है नैरो स्पेस होता है ना, जो एक्सटर्नली बाउंड करेगा लिप से एंड, अगर हम लोग देखें तो लिप्स एंड चिक से, और इंटरनली बाय गम एंड टीथ से। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वेस्टिब्यूल। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देख लिए माउथ। सेकेंड पार्ट देखते हैं। माउथ क्या है? तो अपर लिप और लोअर लिप का ओपनिंग है ना। दूसरा जो है वो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं वेस्टिब्यूल। ओके, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल तो हम लोग बोलते हैं इट इज ए नैरो स्पेस, इट इज ए नैरो स्पेस। ये क्या है? एक नैरो स्पेस है। ओके, स्पेस एक्सटर्नली बाउंडेड बाय लिप्स एंड चिक्स। एंड लिप से और किससे? तो लिप्स एंड चिक। एंड इंटरनली बाय टीथ एंड गम्स। ओके, यानी ओठ और दांत के बीच का जो स्पेस है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वेस्टिब्यूल या वेस्टिब्युलर कैविटी। ठीक है, तो ये जो है आपका दो पार्ट हम लोग देखे, दो एलिमेंट्री कैनाल के दो पार्ट के बारे में डिस्कस किए। पहला क्या था? माउथ, और सेकंड क्या था? वेस्टिब्यूल। ओके, अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा क्या? बकल कैविटी। ठीक है,
तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है ना। डाइजेशन में फूड डाइजेस्ट होता है, फूड में न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट कितने तरह के होते हैं, और हम लोगों ने देखा कि ये न्यूट्रिएंट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होते हैं, और हम लोग देखें कि ह्यूमन में डाइजेशन का फंक्शन कहाँ होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन से पार्ट से बना होता है, और दो एलिमेंट्री कैनाल के 2 पार्ट के बारे में डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।